हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को एग्जाम देना है। आप लोगों का एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस पेपर लाया हूँ। देखिए, क्योंकि डीओई ऑफिशियल वेबसाइट में जो आपका प्रैक्टिस पेपर दिया हुआ है वो है 2022 से 23 का, यानी कि जो पैटर्न है वो पैटर्न आपका 22 से 23 वाला रहने वाला है इस बार भी। यानी कि जिस पैटर्न में 22-23 में पूछा गया है उसी पैटर्न में 24-25 में पूछा जाएगा। सो जल्दी से ये पैटर्न समझिए, कैसे एग्जाम देना है, किस तरह से एग्जाम क्रैक करना है, अच्छा मार्क्स लाना है, आपको समझ बस इतना आपको प्रैक्टिस पर समझ लेना है ना। अगर सही से आप प्रैक्टिस पर समझ लिए हैं, आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा, आराम से आप कर पाएंगे। बस इतना समझ लीजिए, आराम से पास हो जाएंगे। नहीं भी जानते फिर भी पास होंगे, लेकिन समझ जाइए, इतना आप समझ के जाइए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा समझना स्टार्ट कर देते हैं। और चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो एग्जाम होगा, ध्यान से देखिए, वही पैटर्न रहेगा। आपका जो एग्जाम होगा इंग्लिश का, किसका? इंग्लिश का। क्या होगा? 2.5 घंटे का, 2 घंटा 30 मिनट है। और मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो 80 मार्क्स होगा। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 80 मार्क्स होगा। यानी कि 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा और 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब बात करते हैं आपके जो लिखा हुआ फर्स्ट नंबर में, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। जो आपके क्वेश्चन पेपर है 4 सेक्शन में से 4 सेक्शन में बटे हुए हैं, ठीक है। 4 सेक्शन में बटे में होने पर पहला जो सेक्शन है उसमें से आपका रीडिंग है जो 16 मार्क्स का है। दूसरा है राइटिंग जो 12 मार्क्स देंगे। सेक्शन सी में ग्रामर है, 14 मार्क्स देंगे। तो ये सब आपका कंपलसरी, इतना अगर मेरे वीडियो देख लेंगे ना पूरा, ये जो मैं समझाने वाला हूँ, वहां से आपका 16, 12 और 14 नंबर कोई नहीं काट सकता। बात रही आपकी मेहनत, अगर आपने सही से बुक पढ़ा है तो आपका 18 मार्क्स यहाँ से आ सकते हैं, नहीं तो कैसे अब आएंगे? आपको ये बुक खुद से करना पड़ेगा। मैं ABC करवाऊंगा। बुक आपको क्यों करना पड़ेगा? आपके पास बुक है, आपके पास बुक है, आप लोग बुक से ये क्वेश्चन आंसर वहां पर सर्च करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद हो जाएगा। अच्छा मार्क्स आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी स्कूल में भी कुछ हेल्प कर ही देते हैं टीचर। चलिए, अब टाइम वेस्ट करते हैं, हम लोग समझते हैं। सेक्शन में ए में जो आपका आएगा, क्या आएगा? देखो, रीडिंग स्किल्स। क्या है? रीडिंग। रीडिंग में मतलब करना क्या है? आपको पैसेज दिए जाएंगे, उन पैसेज को पढ़ना है। लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मतलब ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है। जो लिखा हुआ है ध्यान पूर्वक पढ़ना है। एंड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको देना है। 4 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। 2-2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। चलिए, आपको क्या करना, पूरा केयरफुली ध्यान पूर्वक पढ़ना है ना। ये पूरा ध्यान पूर्वक, पूरा एक एक लाइन में ना पूरा मस्त के साथ पूरा मन लगा के एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ठीक है। ऐसे हड़बड़ी में नहीं करना है, पूरा एक एक लाइन को सही से पढ़ना है, ठीक है। आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है ना, जैसे पढ़ने के लिए कहा। पूरा जब आप पढ़ लेंगे यहाँ तक, पूरा यहाँ तक पढ़ लेंगे, तब आप क्वेश्चन का रिप्लाई देना, जवाब देना स्टार्ट करना, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? साइदा's mother was suffering from dash and dash। अब यहाँ पे क्या आएगा इसमें से और इसमें क्या आएगा, ये आपको बताना है। देखिए, क्वेश्चन में है, ऑप्शन में है फर्स्ट फीवर एंड पेनफुल जॉइंट्स, कफ एंड स्नीजिंग, बॉडी एक एंड वोमिटिंग, या वोमिटिंग एंड कफ। इनमें से क्या आएगा? देखो, आपको अगर आपने सही से रीड किया है तो आपको आराम से समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने देख लिया, साइदास मदर वाज सफरिंग फ्रॉम डैश एंड डैश। आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, आप खोजेंगे कहाँ है। तो यहाँ पर देखिए, इसकी माँ किस चीज से सफरिंग कर रही है, यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, लॉन्ग टाइम फीवर, कफ एंड बॉडी हेड एंड पेनफुल जॉइंट्स। तो ये अपने इतना देख लिया ना। अब यहाँ पे वही खोजेंगे। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है ना, देखो क्या क्या मिल रहा है। फीवर और पेनफुल जॉइंट्स, ये तो आपको मिला, ये मिला ना। फीवर एंड पेनफुल जॉइंट्स मिला आपको, यहाँ पर देखेंगे, खोजेंगे। फीवर मिला और पेनफुल जॉइंट्स मिला, मिला कि नहीं मिला? फीवर मिला और पेनफुल जॉइंट्स मिला, मतलब कि कहने का मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका, ए का 1 नंबर जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ए का 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। ऐसे अगर आप सही से रीड किए हैं तो आराम से आप जवाब दे पाएंगे। व्हाट वाज साइदास मदर फॉर वेडन, ठीक है। अब यहाँ पे कौन लगेगा? सनलाइट एंड मिल्क लगेगा, या फ्रूट एंड एयर लगेगा, फ्रेश एयर एंड सनलाइट, या मिल्क एंड फ्रूट, क्या लगेगा? तो बी नंबर में आपने देखा, ठीक है। तो आप यहाँ जब खोजेंगे, यहाँ पे जब सर्च करेंगे सही से, तो आपको ध्यान देना है, पूरा ध्यान से आपको खोजना है, ध्यान से एक लाइन के कहाँ ये लाइन आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सन शाइन एंड फ्रेश एयर दिखा, सनशाइन एंड फ्रेश एयर दिखा,
चलिए अब हम लोग थोड़ा नीचे जाते हैं। सनशाइन और फ्रेश लाइट, फ्रेश एयर, तो आपका कहाँ पे है? 3 नंबर में है। कहाँ पे है? 3 नंबर में है, बी का। बी का 3 नंबर में आपको दिख रहा है फ्रेश एयर एंड सनलाइट, तो आपको वहाँ पे हिंट दिया हुआ है थोड़ा सा, वही देख के थोड़ा सा बता देना है। ऑब्जेक्टिव है, ऐसे करके बताना है। हो गया। अब सी नंबर में है सायदास मदर वाज टोल्ड टू ईट डैश एंड डैश, तो आपको क्या खाना चाहिए भाई? उनकी मम्मी को क्या खाना चाहिए बताओ, डॉक्टर ने क्या खाने को कहा है? अब जब रीड करेंगे सही से, वहां आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ये फल और सही फ्रूट्स खाएंगे, और ये रोटी खाएंगे, ये सब नहीं खाएंगे, ठीक है? ये कोल्ड ड्रिंक ये सब उल्टा पुल्टा कुछ भी नहीं खाएंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये देखो, फल यहाँ पे फल तो सही है, ये फल फ्रूट सही है, लेकिन ये नहीं है, ये सही नहीं है, ये दोनों गलत है और ये दोनों गलत है। तो इसका मतलब जो खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए उन्हें? खाना चाहिए 2 नंबर का, यानी कि ये रोटी चपाती से खाना चाहिए और ये खाना चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही आपको करना है। 3 नंबर में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव पैसेज व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो आपका सही होगा। साइरस मदर्स वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर कफ एंड जॉइंट पेन्स, ये सही था। द डॉक्टर एग्जामिन्ड साइदास मदर एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव मेडिसिन, ये भी सही है। तीसरा है द डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू सिट एंड द सन एवरी मॉर्निंग, ये भी सही है। तो नॉट करेक्ट मतलब कि मनी इज मोर प्रेशियस देन लाइफ, यही नॉट करेक्ट है, ठीक है? ये करेक्ट है, मतलब नॉट करेक्ट जो रहेगा वही करेक्ट है, होगा ना? इसका मतलब ये है कि ये सब तो सही है, ये सब सही है, ये सही है, सही नहीं है, तो यही आपका सही होगा। यहाँ नॉट करेक्ट बोला, इसलिए ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर 4। समझ गए? अब आगे देखते हैं। आगे है आपका ई नंबर, अरेंज द स्टेटमेंट इन अ करेक्ट सीक्वेंस। तो आप जब पढ़ेंगे सही से, तो आप सही से मिला लीजिएगा, ऊपर से भी मिला के आइएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप जब मिला लेंगे हो जाएगा साइनस मतलब सफरिंग फीवर एंड कफ, ये तो आपने खुद पढ़ा था, तो यही आप करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो लेकिन करेक्ट तो होंगे, बात यहाँ ये यहाँ तक नहीं है, करेक्ट सिर्फ हो तो गए, करेक्ट तो होंगे, लेकिन 3 नंबर भी सही है और कौन-कौन सही है, सही से बताना है, यानी कि एक अरेंज करके। तो फर्स्ट में आपका 3 नंबर आ रहा है, सेकंड में 1 नंबर आ रहा है, ठीक है? और उसके बाद आ रहा है 4 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, मतलब इसमें से जो क्वेश्चन का है सीक्वेंस बाय लेना है। क्या लेना है? सीक्वेंस में, मतलब कि जो सबसे पहले आएगा उसको पहले। तो आपका जो है कि पहले ये आएगा, ठीक है? ये आएगा, फिर आएगा आपका ये, पढ़ेंगे सही से। फिर आ जाएगा आपका उम ये आ जाएगा और उसके बाद लास्ट में ये आ जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ये कहाँ दिख रहा है? ये ऑप्शन नंबर दिख रहा है 3। क्यों? क्योंकि सीता's मदर सफरिंग थी, या मतलब बीमार थी। उसके बाद आपका जो कि शी वाज ट्रीटेड यानी फिजिशियन मतलब डॉक्टर को दिखाया, ये सब बातें दिखाया कि नहीं दिखाया? फिर शी वाज फॉरबिडन एंड नॉर्मल फूड खाने के लिए कहा। उसके बाद आपका आता है ग्रेजुअली हर कंडीशन बिकॉज क्रिटिकल। समझ में आ गया? ये एक सीक्वेंस में है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर में आप यहाँ देखेंगे ना, ऑप्शन नंबर 3 है। और ये क्यों है? आप जब पैसेज को रीड करेंगे सही से, वहीं आपको मिल जाएगा। मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट में आपको वैसे ही आपको सही से क्या करना है? रीड करना है, अच्छा से बढ़िया से रीड करना है, ठीक है? क्या करना है? अच्छा से रीड करना है, एक एक पॉइंट को सही से आप रीड करना, सही से रीड करना, सही से। जब सही से आप रीड कर लेंगे, सही से खूब बढ़िया से रीड करना, खूब बढ़िया से रीड करना, एक एक पॉइंट को अच्छा शुरू से लेके अच्छा से रीड करना। रीड करेंगे, आप लोग रीड कर लीजिएगा, मैं आप सिर्फ आंसर बताता हूँ, ये काम आपका है। और बात करते हैं, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, मैं आपको टेलीग्राम में पीडीएफ दे रहा हूँ। ओके, चलिए फर्स्ट नंबर है कि फर्स्ट नंबर क्या है? हु वेयर फाइटिंग ओवर स्मॉल मैटर, तो हम आपको सिर्फ इसमें आंसर बताएंगे, आप लोग खुद ढूंढोगे, ठीक है? कहाँ मिल रहा है इसका आंसर? तो फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा ए का 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है? ए का जो है कि वो 2 नंबर हो जाएगा, बल एंड लायन। दूसरा जो कि बी का मैं आपको बताता हूँ, बी का जो आपका हो जाएगा वो 1 नंबर होगा, टीथ एंड क्लॉज। आप खोज लेंगे, ठीक है? पैसेज से। सी नंबर में आपको बता देता हूँ, सी नंबर में आप लगा दीजिएगा क्या है? द बल इंटर्ड द डैश टू गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डैश। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जो सही जवाब, तो आप जब खोजेंगे तो हो जाएगा केव एंड लॉयन, ठीक है? ये हो जाएगा आपका सही जवाब। उसके बाद डी नंबर में देखेंगे, वन सीइंग द बल एंड इनटू द केव
डैश lowered his head and butted in with his dash। तो डी नंबर जो आपका सही हो जाएगा, डी नंबर में आपका आएगा 3 नंबर गोट और हॉर्न्स। ठीक है, आप लोग सर्च कर लेंगे। डी नंबर में आपका आएगा गोट एंड हॉर्न्स, 3 नंबर आपका राइट आंसर। ई नंबर में है ई नंबर में क्या है देखो ध्यान से, चूज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड क्रोलिंग। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? तो इसका सिनोनिम जो हो जाएगा वो होगा रोम एंड क्रीप। क्या हो जाएगा? रोम एंड क्रीप हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। हाँ, इसी इसका सिनोनिम यही तो होता है। चलिए ये हो गया। अब आता है सेक्शन बी में आपका राइटिंग। सेक्शन बी में आपका आता है राइटिंग। राइटिंग को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ लिखा हुआ है राइट अ पैराग्राफ एनी वन, यानी ये 2 दिया है, किसी एक में आपको लिखना है। कितना है? 6 मार्क्स का, मतलब 6 लाइन आपको लिखना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नंबर बस इतना ही। 6 मार्क 6 लाइन या 10 लाइन लिख दो, क्या दिक्कत है? 10 लाइन लिख दो, क्या दिक्कत है? तो आप इसके बारे में टीचर के बारे में लिख दो, कौन टीचर आपको अच्छे लगते हैं। इस पर वीडियोस बनाए रखे हैं। जो आपको सही लगता है उसके बारे में 5 लाइन लिख देना है ना आपको। टीचर मान लो माय फेवरेट टीचर नेम ये स्नेहा है ना, मतलब सी लाइक्स मी, मतलब अपने अनुसार आप लिख सकते हो। जो भी लिखना है 5-6 लाइन लिख सकते हो या 10 लाइन, जो भी उनके बारे में लिख लोगे। बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो कुछ ऐसे करके जाना अपना दिमाग लगा के। उसके बाद आगे क्या है? आगे है राइट अ स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ वर्बल इनपुट्स एंड विजुअल इनपुट्स गिवन बिलो एनीवन। इसमें भी आपको दे रहा है 6। तो आपको इनमें से देखो इस पिक्चर में से आपको जो कि स्टोरी दिखेंगे, कोई कोई एक स्टोरी आपको क्या करना है? लिखना है। तो ये अभी आप पिक्चर देख के आप बहुत सारी स्टोरी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये ना हो, है ना, ये होगा, ये क्यों नहीं होगा? होगा। इसी को देख के ना 6 लाइन आपको लिखना है, नहीं ज़्यादा लिखना है, 6 लाइन लिखना है, कोई भी स्टोरी बना लेना है। स्टोरी में हमें क्या हो रहा है? वैसे भी आपको जब समझ नहीं आए तो टीचर से आप पूछ सकते हैं स्कूल में कि सर इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, तो वो बता देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें थोड़ा हेल्प करेंगे। वैसे भी आप मेरे पास भी टाइम तो बहुत कम है, अपने घर में अपने भाई से, बहन से अगर पूछोगे ना, वो भी आपको बता देंगे इसके बारे में, ठीक है? स्टोरी। दूसरा है आपका दूसरा क्या है? एन ओल्ड फार्मर ऑन डेथ। अच्छा, ये इसमें से ना किसी एक का ही करना है, तो सिर्फ ये कर दो, कहानी खत्म। इनमें से कोई एक भी स्टोरी लिख दो। स्टूडेंट्स आगे देखो, आगे क्या है? सेक्शन सी। आपका सेक्शन सी है ग्रामर। अब करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे आपको ग्रामर यूज हुआ है, आपको ग्रामर यूज करना है। एनी 4, किसी 4 का ही। द डॉग्स डैश मेस्ट ऑफ द ट्रेस बिन। देखो मैं ग्रामर का अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोग एग्जाम दो, तब तक एग्जाम दो, पास करो, है ना। मैं आप लोग एग्जाम देने के बाद मैं ग्रामर का एक सीरीज बना दूंगा, शुरू से मैं ग्रामर कराऊंगा। आप लोग मेरा वीडियो पर बने रहना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एग्जाम होने के बाद आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ग्रामर बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा हमारा जो नॉलेज देना है दे देता हूँ। द डॉग्स, यहाँ पे आप देखेंगे द डॉग्स, यहाँ पे द डॉग्स के साथ क्या लगेगा? तो द डॉग्स, द अगर इस आर्टिकल लग गया है द का, तो इसमें से हम लोग ना ही हैज़ लगा सकते हैं, ना ही एम लगा सकते हैं, और ना ही वॉस लगा सकते हैं। यहाँ 3 चीज़ है ना। देखो क्या दिख रहा है आपको? हैज़ दिख रहा है, एम दिख रहा है, वॉस, ये सब नहीं लगा सकते। वाई आई के साथ लगाते हैं, ठीक है, आई के साथ, सी के साथ, ठीक है। और सी के साथ या कोई नाम के साथ। यहाँ पे नाम भी नहीं है, डॉग्स है, द लग गया ना पहले, इसीलिए यहाँ पे हम लोग ये सब चीज़ नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ पे लगाएंगे हैव लगाएंगे, ठीक है, समझ गया। आगे आगे है बी नंबर, ऑक्स है। यहाँ पे ओ दिखा ना स्टार्टिंग में, यानी कि ये वोवेल लेटर, ऑक्स में क्या है? ओ स्टार्टिंग में, यहाँ पे वोवेल लेटर है। वोवेल लेटर क्या होता है ये समझो। वोवेल होता है ओ, देखो शुरू से बताओ, वोवेल होता है ए, ई, आई, ओ और यू। ये सब कहीं दिखेगा ना स्टार्टिंग में, जैसे कि ऑक्स में ओ एक्स दिखा, ऑक्स में ओ दिखा ना, यानी कि ओ आपका क्या है? वोवेल लेटर है। यहाँ पे आपका हो जाएगा इसके पहले हम लोग लगा देंगे एन। वोवेल लेटर यानी कि ए ई आई ओ यू जहाँ भी दिखेगा उससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। यहाँ ऑक्स दिखा, ऑक्स में ओ दिखा ना, ऑक्स में ओ दिखा, इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे? उससे पहले एन। तो ऑप्शन में एन कहाँ है भाई? ऑप्शन में एन है यहाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सी देखो, देयर आर, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो आर। देयर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। इज नहीं, देयर इज नहीं, देयर आर लगेगा। देयर एम भी नहीं लगेगा, देयर वॉस नहीं, देयर आर लगेगा, ठीक है। चलो आई बाउट, यहाँ पे भी देखो एम्ब्रेला है, यानी यू है स्टार्टिंग में, इसलिए एन लगाओ, कहानी खत्म। यहाँ एन लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? यहाँ पे एन लगेगा। आगे है माई मदर डैश अ वंडरफुल शेफ। माई मदर इज़ है ना, यहाँ पे इज़ लगेगा माई मदर के साथ, ठीक है। आप लोग इतना समझ गए।
आगे है क्वेश्चन नंबर 6 आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है बच्चों, यहाँ पे डिग्री बताना है, एडजेक्टिव में डिग्री, ये सब आपको ग्रामर में पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे, है ना, जल्दी एग्जाम दीजिए। इजी, ईजियर, यहाँ पे होगा ईजियर, EASIER, ठीक है, इसे आप सही कर लो, ईजियर। उसके बाद बी नंबर में होगा हैप्पियर, हैप्पीएस्ट है तो यहाँ पे हैप्पी हो जाएगा, ठीक है, HAPPY, हैप्पी हो जाएगा, कर लो सही बी नंबर में। सी नंबर में गुड, बेटर, उसके बाद आता है बेस्ट, आप लोग सही कर लो, बेस्ट। डी नंबर में है बिगर, बिगेस्ट, यहाँ पहले आएगा बिग, सही कर लो। देखो यहाँ ई नंबर में डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट है तो यहाँ पर होगा मोर डिफ़िकल्ट, MOR, मोर डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, हो गया। चलो आगे है मैच द वर्ड्स इन बोल्ड विथ वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग। देखो यहाँ पे अपोजिट दिया हुआ है, सेलो, सेलो का अपोजिट क्या होगा ना, सेलो का अपोजिट या अपोजिट पूछा गया है ना, तो अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा सेलो का आपका डीप हो जाएगा, ठीक है। कॉस्टली, कॉस्टली का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉस्टली का जो अपोजिट हो जाएगा वो चीप हो जाएगा, है ना, कॉस्टली महंगा होता है, उसका सस्ता है। डर्टी मतलब होता है गंदा, गंदा का आपका हो जाएगा क्लीन। साफ मतलब तेज होता है, तेज का ब्लंट, ठीक है, ये हो गया आपका, ऐसे अपोजिट आप लोग मिलाएंगे, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, लास्ट है ग्रामर का, आई डैश इन द बट बस स्टॉप एवरी डे डैश, यहाँ पे क्या लगेगा, देखो आई मीट, यहाँ पे आपका आएगा मीट ही आएगा, इसका कुछ भी चेंज नहीं होगा, है ना, करेक्ट आपको वर्ब लगाना है तो आई के साथ मीट ही लगेगा यहाँ पे, और कुछ नहीं लगेगा, यहाँ मीट है तो मीट ही लगेगा, आई मीट्स नहीं हो सकता है। हाँ दूसरा था ही, सी रहता है ना, सी रहता है, ही रहता है ना, सी रहता, ही रहता, और या कोई नाम रहता तो उसके साथ हम लोग मीट्स लगा सकते थे, लेकिन आई के साथ हमेशा मीट ही लगेगा, तो ये पहले से सही है, तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, मीट लग जाएगा। आगे क्या है, समीर डैश फॉर अ वॉक नाउ, तो समीर नाम है ना तो गो नहीं लगेगा, गोस, तो समीर गोस, गोस हो जाएगा, आप सही कर लो। आई के साथ ज्वाइन, आई डैश द स्कूल लास्ट मंथ, आई ज्वाइंट, ठीक है, यहाँ ज्वाइन है तो यहाँ पे IND लग जाएगा, तो आई ज्वाइंट लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, आई ज्वाइंट, JOINED ज्वाइंट, ठीक है, हो गया। आगे आगे क्या है, डी नंबर, राकेश डैश फॉर अ वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग, राकेश क्या, गोस नाम है ना तो गो नहीं लगेगा, नाम के साथ गोस लगता है, ठीक है, P5 लगता है। तो ये अगर आपको टेंस नहीं समझे हैं ना, आप टेंस मेरे चैनल में ऑलरेडी है, लेकिन एग्जाम पहले दीजिए फिर आप टेंस का पूरा वीडियो देख लीजिएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको ग्रामर तक रखूँगा। अब जो है आपका यहाँ सेक्शन डी, ये आपके बुक्स है, तो अपना बुक निकालिएगा और यहाँ पे वही भी पैसेज है, तो आराम से आप खुद कर सकते हैं ना, जैसे मैंने आपको पैसेज बताया था कैसे रीड करना है ना, क्या रीड द फॉलोइंग पैसेज और आंसर आपको बताना है, तो ये खुद से आप रीड करके और आंसर यहाँ बता सकते हैं। चलिए ये लोग आप ये खुद से कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही करना है, आप लोग इसे कर लीजिए, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन आंसर आपके पूछे जाएंगे, तो भाई ये तो आपके बुक के ही हैं, बुक का क्वेश्चन आंसर आप मिला के आंसर लिख लीजिए और लर्न कर लीजिए, हो गया स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, पूरा कंप्लीट मैंने आप प्रैक्टिस पर बताया, समझाया, ऐसे आपको एग्जाम देना है और एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके साथ हम बने रहेंगे जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जन्स पे स्टूडेंट्स बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।